हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लूपोग्राम प्रोसीजर पे। इसको हम डिजिटल लूपोग्राम भी बोलते हैं। ये प्रोसीजर हमारे पास में इंटेस्टाइन का प्रोसीजर है, इसीलिए हम इसको इंटेस्टाइनल लूपोग्राम भी बोलते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। हमारे पास में दो तरीके के लूपोग्राम प्रोसीजर होते हैं। एक हम इंटेस्टाइन का लूपोग्राम करते हैं और एक हमारे पास में वो प्रोसीजर होता है जब इसके साथ में हमारे पास में इंक्लूडेड होता है जो हमारे रीनल सिस्टम होता है, जिसको हम यूरोलॉजी या यूरो लूपोग्राम बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या है कि जब हमारे पास में उस कंडीशन के अंदर पे, जब वहाँ रीनल सिस्टम के अंदर पे कोई दिक्कत आती है, उसको हम इंटेस्टाइन के साथ जोड़ देते हैं। फिर उसके बाद में जो प्रोसीजर किया जाता है वो एक अलग डिफरेंट प्रोसीजर है। यहाँ पे हमारे पास में जो प्रोसीजर हम कर रहे हैं ये सिर्फ हमारे इंटेस्टाइन का प्रोसीजर है। किसका है? इंटेस्टाइन। इसके अंदर पे इंक्लूडेड है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, उसके अंदर पे क्या होता है, इंटेस्टाइन तो इंक्लूडेड होती है लेकिन उसके साथ में हमारा रीनल सिस्टम भी जुड़ जाता है। मतलब हमारे जो यूरेटर होते हैं वो यूरेटर की हम एक अलग ओपनिंग कर देते हैं इंटेस्टाइन के अंदर पे, और जो यूरिनल पार्ट, जो हमारा यूरिन वाला पार्ट होता है वो हमारा निकल के आता है अलग से। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, हमारी जो इंटेस्टाइन है सिर्फ उस इंटेस्टाइन की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो वो प्रोसीजर भी हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इसके बारे में यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा जो इंटेस्टाइनल लूपोग्राम है, जिसको हम डिजिटल लूपोग्राम कह रहे हैं, वो क्या है और किस तरीके से ये प्रोसीजर हमारा परफॉर्म किया जाता है। तो इसके इंट्रोडक्शन पे अगर बात करें, इट इज अ रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द डिजिटल बाउल। इट इज परफॉर्म टू डायग्नोज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल एबनॉर्मलिटी and the patency of the distal bowel before the closing of the इलियोस्टमी और कोलेस्टमी। ये बात आपको याद रखनी है। अभी मैं आपको इसको अच्छे से समझाऊंगा कि ये दोनों चीजें क्या हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने इनको दोनों को अलग से यहाँ पे लिखा है, जिससे मैं आपको यहाँ पे अलग से समझाऊंगा। इफ द पेशेंट हैज अ टेम्परेरी इलियोस्टमी और कोलेस्टमी एंड द सर्जन इज सेटिस्फाइड एंड वांट्स टू ज्वाइन द लार्ज बाउल, देन दे मे परफॉर्म द डिजिटल लूपोग्राम एग्जामिनेशन टू इवेल्युएट द पेटेंसी ऑफ द डिजिटल बाउल। इसका मतलब ये है कि हमारे पास में अगर हमारी डिजिटल बाउल का क्या मतलब है, पहले आप यह समझिए। डिजिटल का मतलब होता है अवे फ्रॉम द बॉडी या अवे फ्रॉम द ट्रंक, जिसको हम कहते हैं। मतलब कि हमारे पास में अगर हमारी दूर की इंटेस्टाइन, मतलब कि हमारी कुछ इंटेस्टाइन ठीक है, उसके बाद की इंटेस्टाइन अगर हमारी खराब है तो उसको पहले हम क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। ठीक है, कौन कौन सी कंडीशन होगी वो मैं अभी आपको बता दूंगा कि क्यों क्यों कट करते हैं। जब हम उसको कट कर देते हैं तो कट करने के बाद में जो हमारी बच्ची पहले जो सही वाली इंटेस्टाइन थी उसको हम क्या करते हैं, एक ओपन स्टोमा करते हैं। मतलब कि इंटेस्टाइन में बाहर की तरफ एक ओपन क्या कर देते हैं, होल कर देते हैं, और उस इंटेस्टाइन को एब्डोमेन से बाहर की तरफ निकाल देते हैं, एक स्टोमा बना देते हैं। क्या करते हैं, स्टोमा बना देते हैं, ओपन होल कर देते हैं, स्टोमा कर देते हैं, और उसके ऊपर पे एक स्टोमा बैग लगा देते हैं। अब स्टोमा बैग इसलिए लगाते हैं कि जो भी वहां पे हमने खाया है, जो भी हमारे पास में, जैसे इंटेस्टाइन काम करती है ना भाई, इंटेस्टाइन क्या करती है, उसको डाइजेस्ट करती है, उसके बाद उसको एक्सक्रीट करती है। अब जो भी एक्सक्रीट होगा वो हमारे स्टोमा बैग में आ जाएगा, वो हमारे एनल के थ्रू नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास में क्या हुआ है, जो डिजिटल वाला पार्ट है, मतलब आगे वाला जो पार्ट है, चाहे हो सकता है उसमें लार्ज इंटेस्टाइन वाला पार्ट हो, चाहे हो सकता है उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट हो, वो पार्ट हमने क्या कर दिया है, सेपरेट कर दिया है, अलग कर दिया है। ठीक है, तो अब जो सही वाला पार्ट था उसमें हमने एक स्टोमा लगा दिया है। ठीक हो गई बात। अब दूसरा हमारे पास में क्या है कि जो बचा हुआ पार्ट, हमारा खराब वाला पार्ट था, उसको हम आगे इवेल्युएट करेंगे, देखेंगे कि इसमें कहां पे दिक्कत है, क्या है, और उसका भी एक अलग से स्टोमा बना देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में जो हम दो स्टोमा लगा देते हैं कहीं पे, मतलब एक तो सही वाला लगा दिया, एक खराब वाला, भाई उसको भी तो चेक करना पड़ेगा ना, तो उसी को ही लूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लूप। जहां हमने क्या कर दिया, स्टोमा लगा दिए। अब जो हमारा दूसरे वाला, जो खराब तरफ वाला हमारे पास में हमारा रह गया स्टोमा, उसके अंदर से हम कंट्रास्ट डालेंगे और आगे की तरफ पे उसका पूरा इवेल्युएशन करेंगे। उसी प्रोसीजर को बोला जाता है, क्योंकि वो लूप हो गया ना वहां पे आगे का, जो हम बोल रहे हैं स्टोमा, लूप स्टोमा, तो उसी को ही हम यहां पे नाम देते हैं लूपोग्राम। क्या नाम देते हैं हम उसको? लूपोग्राम। तो यहां पे आपको समझ में आ गया कि हमारे पास में जो ये प्रोसीजर किया जा रहा है ये क्यों किया जा रहा है। ठीक है, और
यहाँ पे अब क्या होता है कि आगे उसको हम चेक करते हैं, और जो चेक करते हैं उसमें कोई दिक्कत होती है, डॉक्टर उसको ठीक करते हैं, और उसके बाद में दोबारा फिर उस इंटेस्टाइन को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं और स्टोमा को हटा देते हैं। लेकिन स्टोमा हटाने से पहले ये प्रोसीजर यहाँ पे किया जाता है, सारी पेटेंसी उसकी देखी जाती है, सारी एबनॉर्मलिटी उसकी देखी जाती है, उसके बाद में हमारे पास में उन दोनों को जोड़ दिया जाता है, इंटेस्टाइन को जोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पे बात आती है कि हमारे पास में दो तरीके से है जो हम ये स्टोमा लगाना वाला प्रोसीजर करते हैं। एक हमारे पास में होता है इलियोस्टमी। इलियोस्टमी का मतलब होता है जो हमारे पास में स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पे हम क्या करते हैं, ओपनिंग, आर्टिफिशियल ओपनिंग करते हैं, वो हमारे पास में इलियोस्टमी, मतलब इलियम के अंदर पे हमारे पास कोई दिक्कत आ गई, उसको हमें कट करना पड़ गया, ठीक है ना, तो हमारे पास में जो हम स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पे कर रहे हैं वो हमारी इलियोस्टमी हो गई। उसके बाद में दूसरा हमारे पास में है कोलोस्टमी। कोलोस्टमी हमारे पास में अगर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर पे कहीं पे भी दिक्कत आ गई, उसके अंदर पे उस वाले पार्ट को हमने काट दिया, तो वो पार्ट हमारे पास में कोलोस्टमी हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन की बात। अब इसके अंदर पे हो सकता है असेंडिंग कोलोन में दिक्कत आ जाए, ट्रांसवर्स कोलोन में, डिसेंडिंग कोलोन में, सिग्मोइड में, कहीं पे भी दिक्कत आएगी, उसी पार्ट को, मतलब उस पार्ट को वहीं से ही काट देंगे, इंटेस्टाइन को, लार्ज इंटेस्टाइन को वहीं से ही काट के एक स्टोमा बना देंगे। दूसरा स्टोमा हमारा जो खराब वाला पार्ट है उसको देखने के लिए हम आगे का दूसरा स्टोमा बना देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास में जो है ये स्टोमा का जो प्रोसीजर होता है, इलियोस्टमी या कोलोस्टमी जो हमारे पास में होता है, ये परफॉर्म किया जाता है स्टोमा बैग लगाने के बाद। उसके बाद में आगे के पार्ट को चेक करते हैं और उसके बाद उसको दोबारा से फिर जोड़ देते हैं, ठीक है। तो हमें यहां पे समझ में आया लूपोग्राम क्या है। लूपोग्राम ऑपरेशन करना नहीं है, ये बात भी आप याद रखना। लूपोग्राम का मतलब यहां पे मैं समझा रहा हूं कि जो हमारा खराब हुआ वाला पार्ट है, उस वाले पार्ट में जब हम कंट्रास्ट देके हम उसका इवैल्यूएशन करेंगे कि इसके अंदर क्या दिक्कत है, उसको लूपोग्राम कहा जाता है। खोलने और जोड़ने को लूपोग्राम नहीं बोला जाता, वहां पे तो उसको इलियोस्टमी या कोलोस्टमी बोला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में जो वो कंट्रास्ट देके उसकी पेटेंसी को चेक करना, उसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एबनॉर्मलिटी को चेक करना, उसको यहां पे लूपोग्राफी या लूपोग्राम बोला जाता है। अब यहां पे हम देख लेते हैं कि कौन कौन से इंडिकेशन है। अच्छा, इसको भी मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके से। देखो, ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है ना, इस लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर पे यहां पे हमने एक लूप कट कर दिया, ठीक है, मतलब हमारे पास में हमने इंटेस्टाइन का एक पार्ट काट दिया, तो यहां तक तो ये ठीक था। हो सकता है इस वाले पार्ट में कोई दिक्कत हो, तो अब हम क्या करेंगे, कंट्रास्ट सिर्फ इसी पार्ट में देंगे और इसको क्या करेंगे, यहां पे चेक करेंगे कि ये हमारे पास में। फिर उसके बाद अगर इसमें कोई दिक्कत होगी तो इसको ठीक किया जाएगा, इसमें मेडिकेशन की जरूरत होगी, मेडिकेशन दी जाएगी। अगर इसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगा, सर्जरी की दिक्कत जरूरत होगी, सर्जरी की जाएगी, और उसके बाद में जब ये ठीक हो जाएगा उसको दोबारा फिर उसी इंटेस्टाइन के पार्ट के साथ में जोड़ दिया जाएगा। लेकिन जब इसको कट कर दिया जाता है तो उसके अंदर पे कुछ इस तरीके का एक बैग लगा दिया जाता है कि जो भी इसके अंदर पे फीकल मैटर होगा वो हमारे इस बैग के अंदर पे आएगा, ठीक है ना, क्योंकि अब वो इधर से यहां से तो निकल नहीं रहा है, तो वो सीधा पेट से बाहर निकल के आएगा, मतलब यहां पे हमारे पास में इस वाले एरिया से निकल के बाहर आएगा। तो जब ये यहां से बाहर आएगा तो ये हमारे पास में क्या होगा, ये इस बैग के अंदर पे, वरना वो हमेशा सीधा यहां से बाहर नीचे गिरता रहेगा, तो इसी वजह से वो किस में आएगा, स्टोमा बैग में आएगा। तो ये हमारे पास में है। उसके बाद में हम इसके इंडिकेशन पे बात कर लेते हैं कि लूपोग्राम का इंडिकेशन क्या होता है। तो इसका सबसे पहले टू इवैल्यूएट द पेटेंसी ऑफ स्टोमा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो स्टोमा हमने लगाया है उसकी पेटेंसी को चेक करेंगे, मतलब उसके अंदर पे कोई ब्लॉकेज तो नहीं हो गया है, वो प्रॉपर ओपन है या नहीं है, उसको हम प्रॉपरली वहाँ पे क्या करेंगे, चेक करेंगे। उसके बाद में सस्पेक्टेड ब्लॉकेज इन द स्टोमा देखेंगे उसके अंदर पे कि हमारे पास में जो हमने स्टोमा लगाया है उस स्टोमा के अंदर पे कोई हमारा क्या है, कोई ब्लॉकेज तो नहीं आ गया है, मतलब कि उसके अंदर पे कोई हमारा म्यूकस आके तो फंस नहीं गया है, या फिर कोई फीसेस तो वहाँ पे रुका नहीं है, जिस वजह से जो है हमारा क्या है, आगे का जो प्रोसेस है वो आगे का प्रोसेस हमारे पास में कंप्लीट नहीं हो रहा है, ठीक है ना। वो सारी चीज़ों को चेक करने के लिए हम यहाँ पे स्टोमा को चेक करते हैं। उसके बाद में ऑब्स्ट्रक्शन हमारे पास में किसके अंदर पे चेक किया जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन हमारा चेक किया जाएगा जो हमारा बचा हुआ, जो हमारा डिस्टल वाला पार्ट है ना, मतलब जो हमारा खराब है, वो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी खराब हो सकता है, मतलब उसके अंदर पे कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई भी चीज़ उसके आगे नहीं जा रही है। तो इंटेस्टाइन के अंदर पे कौन से वाले इंटेस्टाइन, जो डिजिटल वाला पार्ट काट के हमने अलग कर दिया है, उस वाले के अंदर पे अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगा उसको देखने के लिए। अगर वहां पे कोई फिस्टुला फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब कि हमारे पास में
क्या बोलते हैं उसे, इंटेस्टाइन है, डिस्टल वाला पार्ट है, और उसके अंदर पे फिस्टुला का फॉर्मेशन हो गया, मतलब कि अब उसके अंदर पे 2 अननेसेसरी ओपनिंग बन गई है इंटेस्टाइन के अंदर पे ही, जो भी हमारा इंटेस्टाइन के अंदर पे है वहां से बाहर पेरिटोनियल कैविटी के अंदर पे कोई चीज जा रही है, या फिर हो सकता है उसके अंदर पे कोई दूसरी चीज हो, रेक्टोवेसाइकल फिस्टुला उसके अंदर पे बन गया हो। वो सारी चीजों को देखने के लिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लूपोग्राम कर सकते हैं। उसके बाद में एनास्टोमोटिक लीक हमारे पास में इसके अंदर पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास में जो हमारी वेन्स है, हमारी जो सप्लाई है, वो सप्लाई वहाँ पे प्रॉपर हो रही है, या हो सकता है सर्जरी की वजह से या किसी भी वजह से वहाँ पे जो है उसका जो सप्लाई है वो लीकेज उसके अंदर पे आ गया हो, तो इस वजह से भी हम यहाँ पे लूपोग्राम देख सकते हैं। जो म्यूकस और पस है उसका डिस्चार्ज हो रहा हो डिस्टल स्टोमा से, मतलब म्यूकस डिस्चार्ज हो रहा हो या फिर पस का डिस्चार्ज होना, अब कहाँ से होगा, जो हमने दूसरे वाला मतलब खराब वाले पार्ट में जो स्टोमा हमने लगा रखा है उस वाले पार्ट से हो सकता है वहाँ से क्या हो, कोई म्यूकस बाहर निकल रहा हो, अननेसेसरी म्यूकस वहाँ से बाहर निकल रहा हो, पस वहाँ से बाहर निकल रही हो, तो उसको देखने के लिए भी हम क्या करेंगे, लूपोग्राम करेंगे। या फिर जो कोलोस्टमी हमने करी है या इलियोस्टमी हमने करी है, जब उसको क्लोजिंग करते हैं तो क्लोज करने से पहले भी हम क्या करते हैं, लूपोग्राम प्रोसीजर को यहाँ पे परफॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इसके कुछ इंडिकेशन है जिस इंडिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, लूपोग्राम प्रोसीजर करते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारे पास में ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें हम लूपोग्राम प्रोसीजर नहीं कर सकते। तो इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, अगर किसी को सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी कंफर्म है तो हम क्या करेंगे, इस प्रोसीजर को परफॉर्म नहीं करेंगे। सस्पेक्टेड में हम क्या करते हैं, टेस्ट वगैरह कर लेते हैं, 10 डे रूल वगैरह फॉलो कर लेते हैं। उसके बाद में हमारे पास में अगर किसी को पेरिटोनिटाइटिस अगर किसी को है तो उसके अंदर पे भी नहीं करेंगे। अगर किसी को सीवियर एब्डोमिनल इन्फेक्शन है तब भी हम इस प्रोसीजर को परफॉर्म नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद में अगर किसी को स्टोमा से एक्टिव ब्लीडिंग है और ब्लीडिंग हमारे पास में ज़्यादा हो रही है, सीवियर ब्लीडिंग हो रही है, तब भी हम इस प्रोसीजर को परफॉर्म नहीं करेंगे। या फिर किसी को जो कंट्रास्ट हम यहाँ पे दे रहे हैं उस कंट्रास्ट से एलर्जी है, क्या है, एलर्जी है, तो तब भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस प्रोसीजर को परफॉर्म नहीं करेंगे। स्पेशली ये प्रोसीजर जो हमारा होता है बेरियम सल्फेट से किया जाता है, लेकिन आप इसके अंदर पे जो है वाटर सोल्यूबल कंट्रास्ट मीडिया भी आप इसके अंदर पे दे सकते हैं। तो अगर किसी को जो है कंट्रास्ट मीडिया से एलर्जी होगी तब भी आप इस प्रोसीजर को परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास में कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन है जिसके अंदर पे हम लूपोग्राम नहीं कर सकते। आगे पे हम देख लेते हैं ऐसे कौन से इक्विपमेंट्स हैं जिन इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है हमें लूपोग्राम प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए। तो सबसे पहले हम इसे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में कर रहे हैं तो फ्लोरोस्कोपी यूनिट हमें चाहिए होगी, और उसके साथ साथ में हमें स्पॉट फिल्म डिवाइस, क्योंकि हमें एक्यूरेट फिल्मिंग की जरूरत होती है। अगर हमें कुछ भी दिखता है तो उसकी स्पॉट फिल्मिंग हम कर लेते हैं। लोकल एनेस्थीसिया की रिक्वायरमेंट हमें होगी। ठीक है, आप सबको पता है लोकल एनेस्थीसिया हम क्यों यूज़ करते हैं भाई, ऑब्वियसली हम जब क्या बोलते हैं उसे पेशेंट को अगर हमें रिलैक्स करना है या हमें जिस पार्ट पे हमने जो है क्या करना है, स्टोमा को डालना है, उस पार्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी सेंसेशन को बंद करना पड़ेगा, तो वहाँ पे एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया अप्लाई करना पड़ेगा। फॉलिस कैथेटर की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि कंट्रास्ट हम इसी से देने वाले हैं। एक्स्ट्रा स्टोमा बैग की हमें रिक्वायरमेंट होगी। ऑब्वियसली जो स्टोमा हमारा पहले ख़राब हो गया होगा उसे हमें चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद में नॉर्मल सलाइन की रिक्वायरमेंट हमें होगी। ठीक है, नॉर्मल सलाइन हम फ्लश करने के लिए यूज़ करते हैं और फिर कंट्रास्ट देने से पहले हम यहाँ पे डालते हैं। गॉज की रिक्वायरमेंट होगी, स्टेराइल टॉवल की रिक्वायरमेंट होगी, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जहाँ पे हमारा स्टोमा लगा होगा उसके क्लीनिंग करने की रिक्वायरमेंट हमें होती है, नॉर्मल सलाइन की हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सारी की सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट हमें यहाँ पे होती है जो हमें लूपोग्राम प्रोसीजर करने के लिए यहाँ पे यूज़ में आती है। ठीक है, उसके आगे पे हम बात कर लेते हैं हमारे पास में कंट्रास्ट मीडिया क्या होगा। कंट्रास्ट मीडिया हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, तो वाटर सोल्यूबल जो कंट्रास्ट मीडिया है उसको हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आयोहेक्सोल ओमनीपैक कंट्रास्ट मीडिया हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे पास में जिसका कंसंट्रेशन 150 mg आयोडीन पर ml होना चाहिए। ठीक है, और उसको भी हम कितना यूज़ करते हैं, 30 to 90 ml यूज़ करते हैं। और इसका जो रेशियो होता है हमारे पास में ये कितना होता है, 1:2। मतलब अगर इसके अंदर पे 1 ml कंट्रास्ट है तो उसके अंदर 2 ml हम उसके अंदर पे क्या डाल देंगे, वाटर डाल देंगे। मतलब कि नॉर्मल सलाइन से हम जो डिस्टिल वाटर हमारे पास में होता है वो उसके अंदर पे डाल देते हैं। उसके बाद ये हमारा डाइल्यूट हो जाता है, एक सस्पेंशन, मतलब हमारा डाइल्यूट बन के कंट्रास्ट हमारे पास में आ जाएगा और उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज में लाएंगे। उसके बाद में बेरियम सल्फेट जो लो डेंसिटी हमारे पास में, जो बेरियम मैंने आपको बताया ना, बेरियम सल्फेट कंट्रास्ट मीडिया हम यूज करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, लो डेंसिटी वाला करते हैं। मतलब कि उसे भी हम क्या कर देंगे, वाटर के साथ डाइल्यूट कर देंगे और उसकी जो क्वांटिटी हमारे पास में होगी 100 to
150 ml अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर रिक्वायरमेंट। मतलब कि अगर हमारे पास में लार्ज इंटेस्टाइन में शुरू में ही कहीं पे दिक्कत हो गई तो वहाँ पे हमें जो है 100 ml कंट्रास्ट की रिक्वायरमेंट हो सकती है, 150 ml कंट्रास्ट मीडिया की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो जितनी भी हमें रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लो डेंसिटी का जो कंट्रास्ट मीडिया है उसको हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, यूज में ले आएंगे। वैसे ये जो यहाँ पे क्वांटिटी आपको दी गई है, ये क्वांटिटी सिर्फ आपको एक बताने के लिए कि इतनी क्वांटिटी हमारी यूजुअली लग जाती है, लेकिन हो सकता है कि आपके पास में जहां आपने स्ट्रोमा लगाया है उसके एकदम बाद कोई ब्लॉकेज है, तो अब कंट्रास्ट 100 ml तो आप वहां पे नहीं दे सकते क्योंकि ब्लॉकेज आगे कंट्रास्ट जाएगा नहीं जब तक आप वो ब्लॉकेज वहां से नहीं निकालोगे। तो हो सकता है 20 ml के बाद ही आपको रिक्वायरमेंट ना रहे कंट्रास्ट की, लेकिन फिर भी आपके पास जो एक क्वांटिटी होनी चाहिए वो इतनी क्वांटिटी आपके पास में अवेलेबल होनी चाहिए कि आप जो है जब प्रोसीजर परफॉर्म करने जाओ तो आपके पास में प्रॉपर क्वांटिटी होनी चाहिए, क्योंकि बाद में आप फिर कहां से लेके आओगे कंट्रास्ट। तो ये आपके पास में कंट्रास्ट मीडिया इतना आपके पास में अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद में हम बात करते हैं पेशेंट की प्रिपरेशन की। तो पेशेंट की अगर हम प्रिपरेशन की बात करें तो इस प्रोसीजर के लिए हमें पेशेंट को कोई भी स्पेशल प्रिपरेशन बाउल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। रीज़न क्या है कि हमारे पास में जो ऊपर की बाउल है उसकी तो हमें चेक करना ही नहीं है, लेकिन जो नीचे का हमारे बाउल है उसके अंदर पे अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो आप किसी तरीके से उसकी कोई जो है प्रिपरेशन कर पाओगे, तो उसको तो सिर्फ आपको चेक ही करना है, ठीक है ना। तो इसी वजह से इसकी कोई स्पेशल प्रोसीजर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे आप एनीमा में लेक्सेटिव वगैरह देते हो तो इसकी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं होती है। फास्ट की जो हम फास्टिंग करवाते हैं पेशेंट को, एनपीओ रखते हैं, उसकी भी हमारे पास में इतनी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर किसी दूसरे प्रोसीजर के कॉम्बिनेशन में आप इस प्रोसीजर को परफॉर्म कर रहे हो तो फिर आप क्या कर सकते हो, इस प्रोसीजर को आपको मतलब तब आप पेशेंट को क्या कर सकते हो, प्रीफर कर सकते हो फास्टिंग के लिए। और फास्टिंग भी आप कितनी रखोगे, 2 से 4 घंटे की फास्टिंग आप पेशेंट को एडवाइस कर सकते हो, ठीक है ना। तो लेकिन अगर खाली आप लूपोग्राम प्रोसीजर कर रहे हो तो उसके लिए फास्टिंग की कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं होगी। उसके बाद में हम क्या करते हैं, स्काउट फिल्म लेते हैं पेशेंट का जो है हम यहाँ पे देखने के लिए कि हमारे पास में पेशेंट का पोजीशन ठीक है, पेशेंट के ऑर्गन्स का हम जो है स्टेटस देख लेते हैं। तो वो सारी चीज़ें देखने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्काउट फिल्म लेते हैं। और स्काउट फिल्म हम क्या लेते हैं, एपी एब्डोमेन हम यहाँ पे पेशेंट की ले लेते हैं स्काउट फिल्म, ठीक है ना। एग्जामिन फिल्म जिसको हम प्लेन फिल्म कहते हैं, ये हमारे पास में हम पेशेंट की जो है एक फिल्म ले लेते हैं प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले। अब यहाँ पे क्या होता है, हमारा प्रोसीजर टेक्निक जो होती है वो स्टार्ट होती है। तो हम प्रोसीजर टेक्निक जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर पे कंप्लीटली डिस्कस करेंगे कि ये हमारे पास में क्या होती है और किस तरीके से इसको यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो हमारी आज की वीडियो के अंदर पे इतना ही। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।